सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के द्वितीय अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहा जाता है, के 29वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 29वां सूत्र कहता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्ट एव अंगानि। यानी ये जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो हैं अष्ट अंग हैं योग के। ये 8 अंग हैं। तो इन्हें अष्टांग योग इसी वजह से कहा जाता है, 8 अंगों के होने की वजह से ही। अब यहाँ पर वे इन अंगों के विषय में तो खैर आगे बताएंगे, उनका सिर्फ उन्होंने नाम दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें एक हल्का सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि यम किसे कहते हैं। यम का अर्थ हो गया अपने को इस तरह से साधना जो हमें आगे के सोपानों में ले जाए अध्यात्म के। ये सब ये जो है यम है, ये बाह्य हमारा व्यवहार कैसा हो, बाह्य अभिव्यक्ति हमारी कैसी हो, उस पर है यह। इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये आते हैं। तो इनका पालन हमें करना चाहिए। इनके पालन को हम जब अच्छी तरह से समुचित रूप से करेंगे तो हम योग हो जाते हैं नियम के पालन करने के लिए, क्योंकि इसका अगला चरण है। और फिर नियम का अर्थ हो गया कि अपने को अनुशासित करना, अपने को नियमबद्ध करना अपने ही तौर तरीकों से। लेकिन वे तौर तरीके कैसे होंगे, वे ये पतंजलि जी बतला रहे हैं कि वे कैसे होने चाहिए। तो वे यह बतला रहे हैं कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो है ना, इसको नियम कहा जाता है। तो इन नियमों की वजह से ही अब हम लोग इसके विषय में डिटेल से आगे जानेंगे। यहाँ पर संक्षेप में ही बता रहा हूँ कि इन नियमों की वजह से ही हमारा जो बाहरी व्यवहार है वो मर्यादित व्यवहार हो जाए, हमें अपने आप पर नियंत्रण आ जाए, हमारे में भक्ति रस का कुछ संचार हो, हमें अपने इंद्रियों पर कुछ काबू आने लगे। यह जो है, यह नियम का ध्येय है। इसके बाद आसन है, और नियम में एक सफाई भी है कि हम भीतर के सफाई और बाहर सफाई, दोनों प्रकार के सफाई को कर लें। और उसके बाद आसन है।
आसन में हम सुखपूर्वक किसी मुद्रा में, किसी स्थिति में लंबे समय तक शांतचित्त होकर के बैठ सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि हम अपने आप को अनुशासित कर लिए और जो हमारे सोई हुई नसें हैं वे जागृत हो गई। हमारे सोए हुए जो अंग हैं या जो कम सक्रिय अंग हैं, जो निष्क्रिय हो चले हैं उम्र के हिसाब से या काम सही तरीके से नहीं करने से या एक तरफा काम करने से, जैसे आगे झुक के काम करते हैं तो पीछे वाले हमारे जो नस हैं वे निष्क्रिय हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, पीछे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी, बगल वाली कमज़ोर हो जाएगी। तो हम हर तरह के अपने अंगों का प्रयोग करने, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कोण के, तो यह जब हम करते हैं तो सारी नसें एक साथ खुल जाएंगी और सारे कोशिकाएं खुल जाएंगी, मांसपेशियां खुल जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगे। तो यह जो है हमारे उसमें जो सोई हुई ऊर्जा है उसको जगा दे और स्थिरता और अपने स्व पर नियंत्रण आ जाएगा। इसके बाद प्राणायाम है, यानी हमारे भीतर जो प्राण शक्ति है उसका विस्तार देना है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो हैं श्वसन प्रश्वसन क्रियाएं हैं जिनको कि करना पड़ता है और उनको करने पर और उसके साथ ही वहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगा कि आप कुछ मंत्र वगैरह का जाप भी कर सकते हैं, इष्ट का नाम ले सकते हैं या जो भी चीज़ अपना छुड़ाना चाहते हैं, कोई आपके पास ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं या किसी आदत को आप ग्रहण करना चाहते हैं, किसी भावना को अपने अंदर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है इस श्वास प्रक्रिया का भी प्रयोग होता है। यदि व्यक्ति किसी रोग से जकड़ा हुआ है तो रोग की निवृत्ति भी आसन और प्राणायाम के जरिए और नियम के जरिए की जाती है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम आगे की कोई भी साधना कर पाएंगे, यह लक्ष्य होता है। और इसके बाद फिर है प्रत्याहार, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वे प्रत्याहार माने प्रति आहार। तो जिन आहारों को हम पसंद करते हैं उन आहारों को के विपरीत यदि कोई चीज़ है, कोई विषय है, तो उसको हम जिसे नापसंद कर रहे हैं उसके प्रति भी हमारे में ऐसी संवेदना हो जाए, हम अपने मन को ऐसा बना लें कि जो विरोधी चीज़ें हैं जो हमें नापसंद थी वे भी अब हमें पसंद आने लगे या उसके प्रति हम तटस्थ हो जाए। और जो हमारे अनुकूल चीज़ें थी जिसके प्रति में मोह था ज़्यादा, तो अब उसके विपरीत जो है वह हम भावना कर लें, यानी जो मोह था उसको हम छुड़ा लें, यानी उस चीज़ के प्रति हमारा राग कम हो जाए। जिस चीज़ को हम पसंद करते थे ज़्यादा, जिस तरह के वस्त्रों को पसंद करते थे, जिस तरह के संबंधों को पसंद करते थे, जिस तरह के खान पान को पसंद करते थे, जिस तरह के रहन सहन को पसंद करते थे, उसके विपरीत रह करके भी हम देख लें और खुशी मन से। घर में रहना पसंद करते थे तो शमशान में रह लें, घर के प्रति मोह था तो शमशान में रह लें, जंगल में रह लें, पहाड़ पर रह लें। वस्त्रों से मोह था तो नंगा घूम लें कुछ समय, तो आपको पता चलेगा कि हम अपने माइंड को सेट करके किस तरह से अपने को अनुशासित कर सकते हैं और इसके विपरीत में भी मस्त रह सकते हैं। मीठी चीज़ पसंद है तो कड़वे चीज़ खा करके भी रह लें, देख लें, आराम से कड़वे चीज़ खा लें, कसेली चीज़ खा लें। स्वादिष्ट भोजन पसंद थे तो जो स्वादिष्ट भोजन नहीं है उनको खा करके मज़े में रह लें। तो इस तरह से प्रति आहार किया जाता है। सुंदर दृश्य पसंद थे तो भयावह दृश्य पसंद करके रह लें। मधुर संगीत पसंद थे तो कर्कश आवाज़ों को पसंद कर लें, गाली गलौज को सुने शांत चित्त होकर के। तो इस तरह से हम प्रत्याहार करते हैं। इसके बाद है धारणा। तो धारणा में जो हम धारण करना चाहते हैं, जो हमारे धारण करने योग्य हैं, जिससे कि हम योग में और गति कर सकें,
तो वैसी चीज़ों को धारण हम लोग करते हैं, यानी ग्रहण हम लोग कर लेते हैं। और जिस चीज़ को हम लोग नहीं धारण करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग बहिष्कृत भी कर देते हैं। वह भी एक तरह की धारणा ही है। इनके लिए भी श्वास प्रश्वास की क्रिया आएगी। तो यहाँ से जो धारणा से जो है ये अंतरंग साधन हो जाते हैं, और प्रत्याहार तक जो है ये प्राणायाम तक ये बहिरंग आ जाएंगे। तो धारणा ध्यान और समाधि ये अंतरंग में आ जाएंगे और प्रत्याहार तक बहिरंग में आ जाएंगे। यानी बाहर हमारी जो गति होती है, हम बाहर से जो संबंध बनाते हैं उसमें, और इसमें धारणा ध्यान समाधि में सिर्फ हम अंदर की ओर ही हम प्रवेश करते हैं, स्वयं के भीतर हम सिर्फ जाते हैं और अपना खुद अनुसंधान करते हैं। अब ध्यान में है कि हमारी जो वृत्ति है वह एक में हो जाए और लंबे समय तक हो जाए, एक तेल की धार की तरह, एक लौ जलते हुए लौ की तरह, जो जहाँ पर हवा नहीं बह रही हो वहाँ पर जिस तरह से लौ जलती है एक रस, उस तरह से, या आप समझ सकते हैं कि किसी रोशनी की तरंगों की तरह, इस तरह से हो जाए। एक सार हम स्थिर चित्त से बैठ करके रह सकें, शांत चित्त होकर के सारे आवेगों को बिल्कुल एक तरह से उनको साक्षात करते हुए, उनको अनुभूत करते हुए और शांत चित्त होकर के हम सब चीज़ को अपने भीतर जो कुछ भी आ रहे हैं, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, उसको महसूस करें। यह तो ध्यान में हो जाएगा। धारणा में भी हम एक जगह उसको रखते हैं, ध्यान में उसको हम इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक तरह से वो डी फोकस हो जाता है और हम सब जगह हो जाते हैं, और वो तेल की धार की तरह एक रस हो जाता है। और इसके बाद समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था में, समभाव की अवस्था में हमारी प्रज्ञा हो जाती है। धी प्रज्ञा के लिए प्रयोग होता है। तो जब हम समभाव में आते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति शीत उष्ण स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट, प्रिय अप्रिय, जितने भी तरह के विरोधी चीज़ें हैं, उन सब में जब हम समान रूप से गमन कर सकते हैं, समान रूप से रहते हैं, हर परिस्थिति में जब अपने को समान कर लेते हैं तो हम समभाव को प्रस्तुत हो जाते हैं। मनुष्यों के बीच में, मनुष्य और पशुओं के बीच में, मनुष्यों और पक्षियों के बीच में, सभी प्राणियों के बीच में जब हम समभाव होकर के व्यवहार करते हैं, न्याय संगत व्यवहार करते हैं, तो वो समाधि अवस्था होती है। और फिर हमारे भीतर जो हमारा चित्त है, वहाँ पर जो विचार बनते हैं, जो चित्र बनते हैं, उसके ठीक हम केंद्र बिंदु पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जहाँ पर किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, यानी किसी प्रकार के पदार्थ जन्य कोई गतियाँ नहीं है, तो वह असंप्रज्ञात समाधि में हम प्रवेश हो जाते हैं। पदार्थ से बाहर चैतन्य सत्ता में, पदार्थ से परे चैतन्य सत्ता में, तो उस अवस्था में हम जब पहुँच जाएंगे तो असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। तब हम सिर्फ कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ये 8 अंग हैं। तो इसी प्रकार के ये जो है ये मूल है साधना का और अष्टांग योग का। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग बतलाया है, और इसी प्रकार से जैसे यम बताया गया, उसी तरह से 5 महाव्रत जैनियों ने भी बताए हैं
तो जैसे अष्टांग योग है, इसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताया है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो यह जो है गौतम बुद्ध ने बताया है, ठीक इसी के पैरेलल इसी का अनुमोदन करते हुए एक तरह से उन्होंने बताया है, क्योंकि यह तो वैदिक प्रणाली है अष्टांग मार्ग का। तो अष्टांग योग की वैदिक प्रणाली को ही उन्होंने जारी रखा है बुद्ध ने। तो खैर यहाँ बुद्ध का हम मार्ग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी और वीडियो में करूँगा, लेकिन यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि कुछ उनमें समानताएं हैं, कुछ क्या करीब करीब सारी चीज़ें वही हैं। और जैनियों के भी जो महाव्रत हैं उसमें भी वही हैं, सत्य, अहिंसा। अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर है जैनियों का। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत जैन मुनि पालन करते हैं। तो वो भी एक परंपरा है। यह तो भारतीय संस्कृति की, यहाँ के ऋषि मुनियों की ये परंपरा ही रही है, चाहे किसी भी मत के रहे हों। इन सब चीज़ों को तो वो अक्षरशः मानते ही मानते हैं। बिना इसके जो है कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। ऐसा विज्ञान सम्मत सिद्ध भी होता है। बिना इन चीज़ों का पालन किए यदि कोई सोचता है कि हम आध्यात्मिक हो जाएं, तो वो एक से ठग रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।